हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममास किचन। सावन का महीना है और सावन आते ही जैसे त्योहारों के साथ साथ मिठाइयों की भी बहार आ जाती है और ऐसी ही लाजवाब रसभरी और ऑलमोस्ट सभी की चहेती मिठाई यानी आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। बनाने के पहले मैं आपको मेरी बनी हुई बालूशाही को एक बार तोड़कर दिखाती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस देन गो थ्रू इट। If you like this recipe, don't forget to like, share and subscribe to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। यदि आप इसके मेजरमेंट में प्रिसाइज रहोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने पहले लिया है 1/4 कप मैदा। अब हम उसमें डालेंगे हाफ पिंच सॉल्ट। हाफ पिंच सॉल्ट से इसका टेस्ट निखर के आता है। अब हम उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हम डालेंगे उसमें 1/4 कप घी। आप तलने के लिए आप घी या तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें घी का मोयन ज़रूर डालना है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसे मिक्स करने के लिए सिर्फ फिंगर टिप्स का ही यूज़ लेना है। हमें आटा गूँथना नहीं है, जस्ट हमें इसे मिलाना ही है और ताकि इसका क्रंच बना रहे। अब हम आटा गूँथने के लिए इसमें डालेंगे अबाउट 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर, लुकवार्म वाटर। ध्यान रहे हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए आटा गूँथना है। आटा गूँथते समय सिर्फ फिंगर टिप्स का ही यूज़ लेना है ताकि इसमें परतें बनी रहे। अब हमें इस तरह धीरे धीरे लुकवार्म वाटर डालते हुए आटा जस्ट बाइंड हो उतना ही हमें गूँथना है। इस तरह से हमें आटा गूँथना है ताकि उसकी परतें बनी रहे। अब इस तरह आप देखिए आटा रेडी हो गया है। अब आप इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हम बनाने जा रहे हैं चाशनी। 1 कप शुगर। अब हम उसमें डालेंगे हाफ कप पानी। पानी हमें सिर्फ उतना ही डालना है ताकि शक्कर उसमें अच्छी तरह डूब सके। हमें स्लो आंच पे इसे मेल्ट होने तक इसे पकाना है। धीरे धीरे शुगर मेल्ट होती जाएगी। अब जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएंगी हम इसमें 1 से 2 बूंद, सिर्फ 1 से 2 बूंद लेमन जूस डालेंगे। इससे शुगर का क्रिस्टलाइजेशन रुक जाता है। बहुत बार होता है ना कि कभी कभी शुगर ज़्यादा ही कड़ी हो जाती है, चाशनी ज़्यादा कड़ी हो जाती है, तो इससे इसका खट्टापन नहीं आएगा पर इसका क्रिस्टलाइजेशन रुक सकता है। अब हमें शुगर की इस तरह से उसकी एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी चेक करने के लिए हमें उसे चम्मच से गिरा के देखना है। उसकी आखिरी ड्रॉप स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी एक तार दिखाते हुए फॉल होनी चाहिए, गिरनी चाहिए। अब हमें इस तरह से चम्मच से एक तार गिरते हुए दिखना चाहिए। बस अब हमें गैस ऑफ कर देना है और चाशनी को ठंडा होने रख देना है। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ फूड कलर। जनरली सभी हलवाई लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, तो मैंने यहाँ यूज़ किया है। यदि आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसे चम्मच से इस तरह चला लेंगे। अब हम चाहे तो इसमें डाल सकते हैं केसर की कुछ स्ट्रिंग्स। अब हम उसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर,
इलायची पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही खिल के आता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इसे चला लेंगे। अब अबाउट 20 मिनट हो गए हैं। अब आप देखिए इसमें कितनी परतें निकल आई है। ये आटा एकदम लेयर्ड हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा दबा के नहीं लेना है, हमें हल्के से इसमें से छोटे छोटे गोले बनाना है। और अब हम इसे रोल करेंगे। रोल करते समय हमें दोनों हाथों के बीच प्रेशर बिल्कुल ना देते हुए जस्ट उसके क्रिवाइसेस को ही हटाना है, उसकी दरारों को ही हटाते हुए हल्के से गोला बनाना है। अब एक बेलन की हेल्प से हमें उसमें गड्ढा करना है। बहुत बार होता है कि लोग अंगूठे से इसमें गड्ढा करते हैं, लेकिन हम बेलन से करेंगे ताकि इसका पूरा जो चाशनी का जूस होगा वो पूरा आर पार जाना चाहिए और हमारी बालूशाही बड़ी सॉफ्ट बनेगी। बीच में हम बेलन डालकर इस तरह से गड्ढा कर लेंगे और यदि ये डेप्थ तक नहीं जाता है तो हम इसे उंगलियों से भी ठीक कर सकते हैं। इस तरह से फ्रंट एंड बैक पूरा गड्ढा होना चाहिए। अब हम इसे उंगली से प्रॉपर शेप दे देंगे और हमारी बालूशाही रेडी है। इस तरह से देखिए सारी बालूशाही तलने के लिए तैयार है। सारी में कितनी खूबसूरत परतें आई है। अब एक गैस पर तेल गरम होने कढ़ाई में रख दीजिए। ध्यान रहे हमें तेल बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, जस्ट वो गरम होना शुरू हो तो हम इसे चेक करेंगे। इस तरह से हम इसमें डाल के देखेंगे। बस जैसे ही वो ऊपर आ रहा है अब हम बालूशाही डालना शुरू कर देंगे। हमें इसे तलने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बालूशाही तलती जाती है वैसे वैसे वह अपने आप तेल में ऊपर फ्लोट होकर आ जाएगी। हमें अभी इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। अब इस तरह 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही वह ऊपर आ जाएगी एकदम हल्के हाथ से इसे पलट लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ध्यान रहे आँच हमें बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है। यदि आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी 2 मिनट के लिए हम गैस ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। इस तरह एक बार के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 मिनट तक लग सकते हैं। देख रहे हैं कि बालूशाही पूरी तरह से तल चुकी है। अब इसे तेल में से निकालकर बड़े ध्यान से चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी थोड़ी सी लुकवार्म होनी चाहिए। यदि वो ठंडी हो गई है तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लें और अब इस तरह बालूशाही को उलट पलट कर चाशनी में पूरी तरह डिप कर लें। इसी तरह हम सेकेंड लॉट की भी बालूशाही इसमें तलने डाल देंगे। सेम प्रोसीजर, स्लो आंच पे इसे तेल पे फ्लोट होते तक हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट के बाद ये फ्लोट होकर के ऊपर आ जाएगी। उसके ही बाद उसे पलटना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एकदम सही परतों वाली बालूशाही तल के चाशनी में पूरी तरह सोख होके रेडी है। इसे हमें यहाँ 3 से 4 मिनट रहने देना है और बाद में इसे किसी भी सर्विंग प्लेट में लेकर उसे किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है। अब आप इन बालूशाही को किसी भी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रसभरी बालूशाही रेडी है। अब जब ये बालूशाही गर्म हो तभी आप इसे किसी भी मनचाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें।
अब मैं बालूशाही को आपको हर एंगल से दिखाती हूँ। तो है ना एकदम माउथ वाटरिंग एंड टेम्पटिंग। इसकी अंदर की परतें सही बनी या नहीं, इसके लिए मैं आपको एक बालूशाही तोड़कर दिखाती हूँ। तो है ना अंदर बाहर पूरी तरह से परतों से खिली हुई बालूशाही। If you like this recipe, do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.